श्री अरुण शर्मा द्वारा रचित ऑडियो बुक सीरीज विवेक आनंदम में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अष्टावक्र गीता का अष्टादश प्रकरण। जिस बोध के उदय होने पर इससे पहले होने वाला भव का अनुभव स्वप्नवत भ्रम समान हो जाता है, उस सुख, शांत और तेजोमय स्वरूप को नमस्कार है। जैसे जागने पर स्वप्न का जगत गायब हो जाता है, वह असत्य भ्रम था ऐसा प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मबोध होने पर पहले जो सत्य ज्ञात और भासित होता था वह भ्रम प्रतीत होने लगता है। सत्स्वरूप आत्मतत्व स्वयं प्रकाश, अनंत सुख राशि और शांत स्वरूप है। उसके अतिरिक्त समस्त जगत प्रपंच असत और भ्रम है। अखिल धन अर्जन कर जीव अत्यंत सुखदायक सुंदर ऐश्वर्य भोगों को प्राप्त करता है, परंतु समस्त भोगों के परित्याग के बिना सुखी नहीं होता। सुख दुख आंतरिक अवस्थाएं हैं जो परिवर्तनशील विनाशी जगत पर निर्भर हो जाए तो कभी भी नित्य सुख की या आनंद की स्थिति नहीं सध पाती। भौतिक सुख भोगों का अंतिम परिणाम दुख ही होता है। किसी के भी कर्तव्य कब समाप्त हुए हैं? जगत व्यवहार में हर समय कोई न कोई कर्तव्य समक्ष आता ही रहता है। हर कर्म का परिणाम भोग होता है। कर्तव्य में बंधे हुए दुखों के मारतंड रूपी ताप की ज्वाला से अंतर्मन को दग्ध करते रहें तो शांति का अवकाश ही कैसे मिलेगा? जैसे कर्तव्यों की श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वैसे ही संसार में दुखों के ताप का शमन भी कभी संभव होने वाला नहीं है। जब तक जीव सांसारिक कर्तव्य श्रृंखला से मुक्त नहीं होगा, तब तक सार रूप पीयूष धारा में बहने का सुख क्या होता है उसे कैसे पता चल सकता है? यह भव भाव से बना है और भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही भव हो जाता है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें किंचित मात्र भी परम अर्थ यानी सत नहीं है। यह असत जगत असत मनोभावों से ही बना है। मूल स्वभाव यानी आत्मा में पूर्णता है। वहां भाव अभाव का कोई भाव नहीं है। भावातीत सत स्वरूप आत्मा में पूर्णता और सर्वव्यापकता है। भाव अभाव संकल्प विकल्प का वहां कोई अवकाश नहीं है। ये निरंतर उत्पन्न अस्त होने वाले भाव मन के अधीन है। एक रस आत्मपद में संकोच और विस्तार की कोई क्रिया नहीं है। वह देश काल के अतीत है, न दूर है न पास, न अब है न तब। वह सर्वदा और सर्वत्र है। वह निर्विकल्प निर्विकार विकार रहित निरंजन माया रहित है। उसके लिए कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वह क्रिया साक्षेप नहीं, सहजता में स्वतः लब्ध और नित्य प्राप्त है। व्यामोह का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति में, चिंता भय से ग्रस्त भ्रांति, भ्रम और व्याकुलता की स्थिति। मात्र सांसारिक संबंधों में प्रगाढ़ आसक्ति और मोह से निवृत्त होने पर स्वरूप के आदान मात्र से आवरण रहित तत्वदृष्टा शोक मुक्त विराजते हैं। असत का त्याग होने से ही सत का ग्रहण होता है। समस्त कोशों और आवरणों के नीचे शुद्ध आत्मतत्व नित्य उपलब्ध है। व्यामोह सबसे गहन आवरण है। समस्त जगत प्रपंच कल्पना मात्र है। आत्मा मुक्त और सनातन है। इस बोध में आया हुआ धीर क्या अभ्यास करेगा? उसके लिए सब अभ्यास या प्रयास निष्प्रयोजन हो जाते हैं। आत्मवेत्ता जगत में अबोध बालक की तरह वर्ताव करता है। उसमें जगत के प्रति कुछ भी विचारणीय गंभीरता नहीं रह जाती। सत का झाता असत के प्रति क्या विचार करेगा? भावातीत आत्मा ब्रह्म है। अन्य सब भाव अभाव कल्पित है। इस प्रकार का निश्चय जिसको हो गया है वह निष्काम, क्या तो जाने क्या बोले और क्या ही करे। तत्ववेत्ता में जानने की कामना, कहने की कामना और करने की कामना सब समाप्त हो जाती हैं। यह सब कुछ आत्मा है ऐसा निश्चय जिस योगी को हो जाता है वह योगी तूष्णीभूत मौन हो जाता है, भूत संझा में नहीं रहता। इस स्थिति में मैं यह हूं वह नहीं, ऐसी मंद बुद्धि नहीं रहती। यह वह कि समस्त कल्पनाएं क्षीण हो जाती हैं। सर्वम स्वल्विदम ब्रह्म वसुदेवम इति सर्वम। उस शांत योगी में न विक्षेप है, न एकाग्रता है, न अतिबोध है, न मूढ़ता है, न सुख है, न दुख है। उसकी समस्त चेष्टाएं निरस्त हो गई है और वह न कहीं एकाग्र होता है न विक्षिप्त। यह निर्द्वंद्व सहज और सम स्थिति है। स्वराज्य में यानी राजा होकर रहें या भिक्षावृत्ति में रहें, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न राजा होकर कोई लाभ है, न भिक्षुक होकर कोई हानि है। मनुष्यों के समूह में रहे या वन के एकांत में, निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए सब कुछ समान है। कोई भी स्थिति विशेष नहीं है।
विवेक सत्य और असत में भेद करता है। लेकिन जहां यह द्वंद्व ही नहीं है, वहां विवेक क्या करेगा? द्वंद्व मुक्त योगी में क्या किया गया है, क्या नहीं, ऐसा भाव ही नहीं है। क्या धर्म है, क्या काम है, क्या अर्थ है, यह जानने और तय करने के लिए विवेक चाहिए। जो मुक्त है, जिसका मोक्ष हो गया है, उसका धर्म अर्थ काम से और विवेक से भी क्या प्रयोजन है? जीवन मुक्त योगी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, न ही संसार में हृदय रंजनम मनोरंजन की कोई वस्तु है। जीवन जैसा है सदा वैसा ही है। वह सब अवस्थाओं में सम और उदासीन है। जो योगी समस्त संकल्पों का अंत कर विश्रांत हो गया है, उसके लिए कहां मोह है, कहां संसार है, कहां और किसी का भी ध्यान है, और कहां मुक्ति है। जो कहीं नहीं बंधा वह तो मुक्त ही है। जिसके द्वारा विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार देखा या बोध कर लिया गया है, वह तो वासना रहित हो गया है। कर्तव्य अकर्तव्य को देखकर भी नहीं देखता, अर्थात सर्वत्र आत्मा को देखकर जगत में उदासीन हो गया है। करता हुआ भी नहीं करता, देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसे परम ब्रह्म दर्शन हो गया है, वह अहम ब्रह्म का चिंतन करे। परंतु जो निश्चिंत है, अन्य कुछ दूसरा देखता ही नहीं है, वह किसका चिंतन करेगा? अद्वैत बोध में अन्य द्वैत नहीं, जिसे स्वयं में विक्षेप दिखता है, उस विक्षेप को दूर करने के लिए चित्त का निरोध करेगा। परंतु जो उदार चित्त विक्षेप रहित है, वो क्या साधने के लिए निरोध करेगा? साध्य के अभाव में किसे तो साधे, और विक्षेप के अभाव में चित्त का निरोध क्यों करे? ज्ञानी धीर पुरुष जगत लोक में मल विक्षेप आवरण से निर्लिप्त और मुक्त होकर भी संसार में सामान्य सांसारिक होकर रहता है। वह अपने में न समाधि को, न किसी विक्षेप को, न किसी आवरण को देखता है। किसी भी विशेषता का प्रदर्शन नहीं करता, कोई आडंबर नहीं करता। भाव और अभाव के अतीत, भावातीत आत्मतृप्त ज्ञानी में कोई वासना शेष नहीं रहती। लोक में उसकी इस सिद्धि को कोई नहीं देख पाता। वह इस प्रकार रहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह कर्ता अकर्ता भाव से परे हो चुका है। लोक दृष्टि से उसमें कोई विशेषता नहीं दिखती। जिसका चित्त शांत है, उस धैर्यवान को धीर कहते हैं। वह प्रवृत्ति या निवृत्ति का कोई दुराग्रह नहीं करता। जो कर्तव्य कर्म सामने आ पड़ता है, उसे निर्लिप्त भाव से करके अपने आप में सुखपूर्वक स्थित रहता है। वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद, बंधन मुक्त संसार में सूखे पत्ते की तरह रहता है। जिस प्रकार वायु में सूखा पत्ता उड़ता है, वैसे ही प्रारब्ध और परिस्थिति हवा उसे जहां ले जाए निर्विरोध बहता जाता है। उसकी समस्त चेष्टाएं सहज और निर्भर होती हैं। न मन में कामनाओं का भार, न देहमुक्त स्थिति में देह का भार। निभरी और स्वतंत्र ज्ञानी संसार में रहते हुए भी असंसारी हो जाता है। वह विदेह हर्ष और शोक से मुक्त, उद्वेग रहित, शीतल शांत मन वाला विश्व में राजा की तरह शोभायमान होकर रहता है। आत्म में रमण करने वाला धीर तो स्वयं शीतल, निर्विकार, निर्मल आत्मा ही हो जाता है। वह क्या और किसकी तो आशा करेगा, और उसमें क्या ही त्याग की इच्छा होगी। ग्रहण और त्याग के विचार से परे आत्मा में रमण करने वाला धीर स्वयं आत्मवत हो जाता है। प्रकृति प्रदत्त स्वभावज, कर्म प्राकृत, अज्ञानी या मूढ़ की तरह करता हुआ उस शून्य चित्त वाले आत्मवान धीर पुरुष के लिए क्या मान, क्या अपमान। वह तो संसार में अपनी मस्ती में बेपरवाह डोलता है। इस अशुद्ध और विकारी देह से किए गए कर्मों का मुझ शुद्ध और निर्वाकार स्वरूप से कोई संबंध नहीं। मैं किसी कर्म का करता नहीं। इस प्रकार का चिंतन और विचार जिसमें दृढ़ है, वह कर्म करता हुआ भी किसी कर्म का कर्ता नहीं होता। वह साक्षी दृष्टा करते हुए भी नहीं करता। जीवन मुक्त के लिए कोई कार्य उत्तम या अधम नहीं होता। मैं यह कार्य नहीं करूंगा और यह करूंगा, उसमें इस प्रकार का हठ नहीं होता। वह बालक के जैसा कुछ करे, यानी कहे कुछ करे, कुछ तो भी अबोध बालक नहीं हो जाता। संसार में हर प्रकार का कार्य करते हुए भी वह निर्लिप्त श्रीमान संसार में सुख से शोभायमान होता है। उसमें नाना विचार नहीं उठते। विचार मुक्त धीर निर्विचार शांति को प्राप्त होता है। वह न कोई कल्पना करता है, न कुछ जानता है, न कुछ सुनता है, न देखता है। समाधि के अभाव में और विक्षेप के अभाव में और मोक्ष की इच्छा का भी अभाव होने पर ज्ञानी बद्ध नहीं है। संसार कल्पित और भ्रम मात्र है। ज्ञान दृष्टि से यह देखकर उसमें बोधपूर्ण निश्चय हो गया है कि ब्रह्म, सत्य
जगत मिथ्या। वह इस बोध में ब्रह्मवत स्थित रहता है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कुछ भी कर्म नहीं करते हुए भी करता है, और जो निरहंकार धीर है वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। शरीर से कर्म को रोकना और अंतःकरण में नैष्कर्म न होना, संकल्प विकल्प में रत रहना, तन स्थिर और मन चंचल तो आत्मस्थ नहीं। आत्मस्थ का तन, कर्मों में रत पर मन धीर और स्थिर है। अहंकार है तो आत्मस्थ नहीं है, अहंकार नहीं है तो आत्मस्थ है। न संतुष्ट, न उद्विग्न यानी शांत, कर्तापन के स्पंद से रहित, चित्त वाला, आशा रहित और संदेह मुक्त आत्मज्ञानी शोभायमान होता है। कर्तृत्व यानी या अकर्ता होने के अहंकार का सूक्ष्म स्पंद भी यदि शेष है तो मुक्त नहीं। ध्यान करना भी क्रिया है और कर्मों को रोकना भी। जीवन मुक्त का चित्त न ध्यान करने में प्रवृत्त होता है, न कर्मों को करने रोकने या त्यागने में। निर्निमित्त अर्थात इन सबसे जीवन मुक्त का कोई प्रयोजन नहीं, उसमें ऐसी कोई वृत्ति ही नहीं है। संकल्प विकल्प रहित ज्ञानी सब कर्म करता हुआ भी आत्मा में स्थित रहता है। वह ध्यान आदि की कोई विशेष क्रिया या कोई अन्यथा चेष्टा भी नहीं करता है। मंदबुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, अर्थात समझकर ग्रहण नहीं पाते अथवा ध्यान में चित्त का संकोच निरोध करते हैं। शांत चित्त ज्ञानी ऐसा कुछ नहीं करके अपने आप में रहते हैं और जगत में अज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं। एकाग्रता निरोध आदि क्रियाओं का कठोर अभ्यास अज्ञानी के द्वारा किया जाता है, परंतु धीर और स्थिर ऐसी किसी भी क्रिया न करते और न देखते हुए सुषुप्तवत आत्मपद में स्थित रहता है। प्रयत्न करके या प्रयत्न छोड़कर, कुछ भी करके या न करके, कुछ पकड़ के और कुछ छोड़ के, जिसे मूढ़ अपने में प्राप्त नहीं कर पाते, प्राज्ञ मात्र तत्व निश्चय करके उसे आत्मसात करके निर्वृत्त हो जाते हैं। उस निष्प्रपेंच जानने के लिए किसी प्रयंच की आवश्यकता नहीं है। वह शुद्ध बुद्ध प्रिय निर्विकार निर्मल आत्मा है। उसे यथावत स्वयं में न जानकर अज्ञानी अन्य अभ्यासों से जानना चाहते हैं, या उसे स्वयं से परे कोई अन्य तत्व मानकर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष कर्म साध्य नहीं है जो स्वयं है, उसे प्राप्त करने के लिए किसी क्रिया अभ्यास या कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात को नहीं जानकर मूढ़ अभ्यास रूपिणा अभ्यास द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी विशिष्ट क्रिया को न करके उसे विज्ञान मात्र से आत्मसात करके जो तिष्ठ है वह धन्य है। अध्यात्म विज्ञान द्वारा स्वयं का अन्वेषण कर सिद्ध, स्वयं में प्रमाणित और आत्मसात कर ज्ञानी आत्मतिष्ठ और धन्य हो जाता है। विज्ञान मयोयम पुरुषः। मूढ़ जिस प्रकार का ब्रह्म होने की इच्छा करता है वह उस ब्रह्म को आत्मसात नहीं कर पाता। उसमें उसे अपने आप में देखने का धैर्य नहीं है। धीर पुरुष ब्रह्म होने की इच्छा न करते हुए भी आत्मनिश्चय से अपने पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। जिसने हृदय में आत्मा को धारण कर लिया वह धीर पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। मूढ़ निराधार ज्ञान में आसक्त और उसे ही ग्रहण कर व्यग्र रहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जो अनर्थ है उसमें अर्थ ढूंढते रहते हैं। वो समझते हैं कि वो ही संसार को चलाने वाले और सबका पोषण करने वाले हैं। ज्ञानियों द्वारा इस अनर्थ मूल वाले विश्व विटप के मूल का छेदन कर परम अर्थ स्वरूप आत्मा का बोध किया गया है। मूढ़ जिस शांति को प्राप्त कर शांत होने की इच्छा करता है वह उस शांति को प्राप्त नहीं हो पाता। धीर पुरुष तत्व का निश्चय कर सर्वदा शांत मन वाला होता है। अशांत मन में इच्छा कामना होती है, शांत मन निष्काम होता है। शांति अपने आप में है, अन्य कहीं नहीं। आत्मा अनन्य परम तत्व है, वहां अन्य कोई नहीं। उसको आत्मा का दर्शन दृष्टि से कैसे हो? जो दृष्ट यानी दिखने वाला वस्तु का आलंबन करता है उसे आत्मदर्शन कैसे हो? धीर को जगत में जो दर्शन होता है उस दिखने वाली नाशवान असत वस्तु को वह देखता हुआ भी नहीं देखता, केवल सत स्वरूप अव्यय आत्मा को ही देखता है। आत्मदृष्टा उसका दर्शन करता है जो दृष्टि का भी आलंबन है। निरोध करना स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम और क्रिया है। जो निर्बंध है उसे बंध मुक्त करने की चेष्टा मूढ़ता है। आत्मा में आराम करने वाले आत्माराम धीर की तो सर्वदा यही स्वाभाविक स्थिति है। उसे ऐसा कुछ करने का क्या प्रयोजन है?
कोई तो चित्त में किसी भाव को रखता है और दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे भाव वाला है। वैसे ही कोई भाव अभाव में निराकुल, उदासीन और निश्चिंत है। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना तो करते हैं, परंतु अपने सम्मोह के कारण उसे नहीं जान पाते। इसलिए जब तक जीवित रहते हैं तब तक इस भावना से निर्वृत्त नहीं हो पाते। जब तक भाव है तब तक निर्विकल्प और निवृत्त नहीं हो पाते। भावातीत स्थिति, जहां सब भावों का अभाव है, चिदाकाश, निर्लिप्त, निरावृत और स्वच्छ है, वही आत्मबोध है। मोक्ष की इच्छा करने वाली बुद्धि आलंबन के बिना मुक्त नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सर्वदा निष्काम, इच्छा रहित और निरालंब मुक्त रहती है। बुद्धि किसी भी आलंबन पर टिकी हो, वह आलंबन ही बंध जाता है, बुद्धि उसी में बंधी रहती है। मोक्ष की इच्छा बंधन है, इच्छा से मुक्ति मुक्ति है। विषय रूपी व्याघ्र को देखकर चकित और भयभीत हुए शरणार्थी चित्त की एकाग्रता, निरोधता और सिद्ध के लिए झट से पहाड़ की गुहा में प्रवेश करते हैं। वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उस पुरुष व्याघ्र के सम्मुख आने की शक्ति नहीं होती। वो प्रियवादी चाटुकार सेवक की भांति उनकी सेवा में लगे रहते हैं। निशंक आत्मायुक्त मन वाला देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। वह किसी मुक्तिदायक क्रिया को नहीं धरता है, अपने स्वभाव में सुखपूर्वक बेपरवाह रहता है। वस्तु का तात्पर्य यहां चिद्वस्तु या यथार्थ तत्व से है। अंतःश्रुति में अंतर्ध्वनि के श्रवण मात्र से वह शुद्ध बुद्धि आकुलता रहित और शांत चित्त वाला हो जाता है। नाद ब्रह्म की श्रुति में बहता हुआ वह न किसी आचार को, न अनाचार को और न ही उससे उदासीनता को देखता है। न आसीन न उदासीन, भावातीत स्थिति में सदा सम रहता है। जब जो करने को सामने आता है तब वो स्वाभाविक रूप से करता है। शुभ हो या अशुभ उसे इसका विचार नहीं रहता। उसकी चेष्टाएं बालवत होती है। आत्मबोध में सांसारिक व्यवहार में अबोधता हो जाती है। ज्ञानी की चेष्टाएं मासूम बालक की भांति होती है। प्रतंत्रता बंधन है, स्वतंत्रता मुक्ति। अपने आप में रहता हुआ, अपनी स्वतंत्रता में आत्म सुख को प्राप्त होता हुआ, समस्त वृत्तियों से निवृत्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। जब अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, अर्थात जब ऐसा बोध होने लगता है, तब समस्त चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर यानी स्थिति की स्वाभाविक उच्छृंखलता भी सुशोभित होती है, परंतु चित्त में विषय भोग की स्पृहा रखने वाले की बनावटी कृत्रिम शांति नहीं शोभती है। जिसकी कल्पना संकल्प विकल्प निरस्त हो गई है, वह धीर अबद्ध मुक्त। बुद्धि वाले आत्मज्ञानी कभी बड़े बड़े भोगों में विलास करते हैं, कभी पर्वतों की कंधराओं में विश्राम करते हैं। किसी भी क्रिया से उनकी समस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। श्रोत्रिय ब्राह्मण को, देवताओं को, तीर्थों को, स्त्री को, राजा को और अपने प्रियजनों को देखकर संबुद्ध धीर में न उनके प्रति न कोई पूज्य भाव उत्पन्न होता है, न उनसे किसी प्रकार के फल या कुछ पाने की वासना ही उठती है। वह तो सब में एक ही आत्मा का वास देखता है। सेवक को पुत्रों, स्त्रियों, नाथियों या गोत्रियों के द्वारा भी हंसी उड़ाने या धिक्कार करने पर भी योगी किंचित मात्र भी चित्त में विकृति को नहीं धारण करता है। मान अपमान में सम रहता है। संतुष्ट होते हुए भी जो संतुष्ट नहीं, खिन्न दुख होते हुए खिन्न दुखी नहीं होता, उसकी इस आश्चर्यजनक दशा को वही जान सकता है जो स्वयं इस दशा में हो। वाणी से उस दशा का वर्णन संभव नहीं है। कर्तव्यता ही संसार है। ज्ञानी ऐसा नहीं देखता है। उसका करने न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। उसका अस्तित्व सांसारिक नहीं, आत्मिक है। वह शून्याकार, निराकार, निर्विकार, निरामय, दुख रहित है। मूढ़ बुद्धि वाला कुछ नहीं करके भी सर्वत्र संक्षोभ और व्यग्र व्याकुल रहते हैं, परंतु कुशल योगी कर्मों को करता हुआ भी आकुल या व्याकुल नहीं होता। वह निराकुल शांत अपने में स्थित रहता है। सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक रहता है, सुखपूर्वक बोलता है, सुखपूर्वक भोजन करता है। हर व्यवहार में शांत बुद्धि वाला होता है। ज्ञानी पुरुष लोकवत व्यवहार करता हुआ भी स्वभाव से क्षोभ रहित और क्लेश रहित रहता है। सांसारिक व्यक्ति वही कार्य करते हुए क्षोभ और क्लेश को प्राप्त होता है।
आत्मवान महासिंधु की तरह अपने आप में लहराता है। उठती गिरती लहरों से उसकी स्वाभाविक शांति और गंभीरता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मूढ़ की निवृत्ति में भी प्रवृत्ति होती है, धीर की प्रवृत्ति में भी निवृत्ति रहती है। मूढ़ बाहर से निवृत्त, भीतर से प्रवृत्त रहता। धीर बाहर से प्रवृत्त होते हुए भी भीतर से निवृत्त रहता है। मूढ़ का परिग्रह और वैराग्य प्रायः दिखाई देता है, अर्थात उसका प्रदर्शन होता है। परंतु जिसकी समस्त आशाएं विगलित हो चुकी है, उसके लिए क्या राग और क्या वैराग। वह जैसा है वैसा ही है, उसके किसी भी व्यवहार में कुछ भी प्रदर्शन नहीं होता। मूढ़ सर्वदा अपने में भाव अभाव को देखकर उसी में ही आसक्त रहता है, अपने भीतर उठने वाले भावों और विचारों में उलझा रहता है। आत्मस्थ की भावना अभावना को देखने वाली दृष्टि नहीं होती। वह यह सब नहीं देखता, अपने आप में मग्न रहता है। उसकी दृष्टि भी अदृष्टि रूपिणी होती है। यह भावातीत स्थिति है। उसकी सब क्रियाओं का आरंभ निष्काम होता है। कामना रहित कर्म बंधनकारी नहीं होते। जिन कर्मों में कामना लिप्त नहीं होती, वो निर्लिप्त क्रियमाण कर्म करके भी किसी प्रकार के फल के हेतु नहीं होते। निष्काम मुनि का आचरण बालक की तरह होता है। आत्मबोध हो जाने पर सांसारिक आचरण अबोध शिशु के समान होता है। वही आत्मज्ञा धन्य है जिसका मन आशा और तृष्णा से रहित है। वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में सम है। उसकी एक रसता में कोई भी विषय रस विघ्न नहीं डालता। कर्मों में स्वाभाविकता होती है, कोई बनावट नहीं होती। क्या तो संसार, क्या ही आभास, क्या साध्य और क्या साधन। आकाश के समान सर्वदा निर्विकल्प धीर के लिए कुछ भी विशेष नहीं होता। जो स्वयं को साध चुका, उसके लिए क्यों कोई और साध्य होगा, और उसी के लिए योग आदि साधनों का भी क्या प्रयोजन है। आकाश के समान उसकी इस निर्विकल्प स्थिति में अन्य कुछ नहीं रहता। वह अर्थ सन्यासी यानी कर्म फल से संन्यस्त, मुक्त, पूर्ण स्वरस विग्रह यानी पूर्ण रूप से आत्मरस स्वरूप, अपने ही रस का पान कर रस रूप स्वरस मूर्ति हो गया है। अकृत्रिम, जो बनावटी नहीं, अनवच्छिने, जिस पर कोई आवरण नहीं, सर्वदा समाधि में रहते हुए वर्तता है। जिसकी समाधि संसार में वर्तते हुए भी सदा बनी रहती है। जो अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मरस पान करता हुआ आत्मानंद में कर्म फल से मुक्त है, वही जयती अर्थात संसार के बंध को तोड़कर जयी होता है। इसमें बहुत कहने को क्या है। तत्वजाता महाशय न भोग की आकांक्षा करता है, न मोक्ष की। संसार में सर्वत्र भिन्न भिन्न रस विस्तृत है। उसमें ऐसा कोई विषय रस नहीं, सम रहता है। कोई रस या राग नहीं। तत्वज्ञाता आत्मतृप्त में किसी रस में आसक्त नहीं होता, न भोग या मोक्ष की ही कोई आकांक्षा रखता है। महतत्व सहित द्वैत जगत नाम मात्र है। आत्मा अभिन्न तत्व है। अन्य जितने भी तत्व हैं वो केवल कल्पित है। महतत्व यानी अहंकार, पंचभूत, तन्मात्रा आदि मात्र कल्पना है। उन्हें छोड़कर शुद्ध बोध में आने पर क्या कृत्य शेष रह जाता है। समस्त कर्म अष्टछा प्रकृति से संबंधित है। आत्मा में कोई बंध नहीं, उसे प्रकृति, कृत, महतत्व आदि का कोई संबंध नहीं। यह सब भ्रम से उत्पन्न प्रपंच है, वास्तव में कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय जिसमें दृढ़ है, वह आत्मा के अद्भुत अलक्ष्य स्फुरण में शुद्ध स्वाभाविक शांति को प्राप्त होता है। ऐसे शुद्ध स्फुरण में चिद्रूप हुए आत्मस्थ में दृश्य और दृष्टा का भाव भी नहीं रहता। वह अपने स्वाभाविक शुद्ध स्फुरण के आनंद में मग्न रहता है, बाहर कुछ नहीं देखता। उसके लिए क्या वैराग्य, क्या त्याग और क्या ही शांति। ये सब केवल शब्द हैं। वह शब्द और अर्थ के अतीत हो जाता है। इस स्फुरण में अनंत स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है, वह प्रकृति को भी नहीं देखता। उस प्रकृति मुक्त को क्या बंध, क्या ही मोक्ष, क्या ही हर्ष और क्या विषाद। बुद्धि पर्यंत संसार माया मात्र भ्रम है, अर्थात पंच महाभूत मन, बुद्धि सहित यह समस्त संसार माया रचित भ्रम रूप है। आत्मबोध में ममपर के भाव और अहंकार से रहित निष्काम शोभायमान होता है। अविनाशी और संताप रहित आत्मदृष्टा मुनि के लिए क्या विद्या, क्या विश्व, क्या देह और क्या मैं और मेरा। जब जड़ बुद्धि, अज्ञानी चित्तवृत्ति, निरोध आदि योग कर्मों को त्यागता है, तो वह तत्क्षण अपने मनोरथों और प्रलापों को अपना लेता है और मनोरथ सिद्ध करने के लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है।
ज्ञानी की आत्मदशा में निष्प्रयास ही सब कुछ स्वतः छूट जाता है। ज्ञानी की नकल करके यदि अज्ञानी चित्त वृत्ति निरोध छोड़ेगा तो अपने मनोरथ और कामना पूर्ति हेतु सकाम कर्मों में तुरंत प्रवृत्त हो जाएगा। अज्ञान में निग्रह आवश्यक है, ज्ञान में नहीं। मंद बुद्धि तत्वस्तु यानी आत्म तत्व का उपदेश सुनकर भी मूढ़ता से मुक्त नहीं होता। बाहर से तो निर्विकल्प यानी संकल्प मुक्त यत्न चेष्टा करता हुआ दिखता है, परंतु भीतर लालसा युक्त रहता है। ज्ञान से जिसके कर्म गलित हो गए हैं वह लोक में तो सामान्य कर्म करने वाला दिखाई पड़ता है, परंतु वह किसी भी कायिक वाचिक कर्म के अवसर को नहीं अपनाता, यानी उसमें कर्म की लालसा नहीं होती। उसके लिए क्या तम और क्या प्रकाश, और दोनों में से किसका त्याग और किसका ग्रहण। वह निर्विकार धीर तो सर्वदा निर्भय रहता है। वह न तम से आतंकित और न प्रकाश से निर्भयता को प्राप्त होता है। वह सर्वदा ही निर्भय रहता है। उस अनिवर्चनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी के लिए बचनों से कुछ नहीं कहा जा सकता। उस आत्मस्थ भावातीत के लिए क्या धैर्य, क्या विवेकता और क्या ही भय अभय। न स्वर्ग, न ही नर्क, न ही जीवन मुक्त, ये सब शब्द मात्र है। उसकी स्थिति शब्दातीत है। अब इस बारे में और अधिक क्या कहना है। आत्मयुक्त आत्मदृष्टा योगी के लिए ये सब शब्द निरर्थक है। धीर ज्ञानी का शीतल चित्त अमृत से परिपूर्ण होता है, इसलिए वह न किसी लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न हानि में कोई शोच करता है। शांत चित्त यति न तो किसी निष्काम सत्पुरुष की स्तुति करता है, न किसी दुष्ट की निंदा करता है। दुख सुख में सम और आत्मतृप्त किसी के किए हुए किसी भी कृत्य को नहीं देखता है। धीर न संसार में द्वेष करता है, न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष शोक से मुक्त वह न मृत है न जीवित है। पुत्रदारा में निह स्नेह, विषयों में निष्काम, अपने शरीर से निश्चिंत और आशा रहित आत्मज्ञानी शोभायमान होता है। जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं शयन करने वाले और सब देशों में स्वेच्छा से स्वच्छंद विचरण करने वाले ज्ञानी यथा प्राप्त तथा स्थिति में तुष्ट और तृप्त रहते हैं। देह का पतन हो जाए या देह रहे, उसकी चिंता उस महात्मन को नहीं होती जो अपनी स्वभाव भूमि पर विश्रांति में रहता है। उसकी स्मृति में संसार शेष नहीं रहता। देह रहे न रहे, आत्मबोध में आत्मभूमि पर रहने वाला इसकी चिंता नहीं करता। संसार उसकी स्मृति में ही नहीं रहता। निर्द्वंद्व संशय मुक्त आसक्ति रहित स्वेच्छाचारी आत्मवेत्ता के लिए न कोई विधि है न निषेध, न कोई धर्म है न कोई कर्म, न कोई आचार है न विचार। वह सर्वभावों से मुक्त अनासक्त केवल अपने आप में रमता है। जिसकी हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, जो रजस और तमस के मल विकारों से मुक्त हो गया है, उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है। उसकी किसी में कोई ममता नहीं, किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं। ऐसा धीर पुरुष सुशोभित होता है जिसके हृदय में कुछ भी वासना शेष नहीं है। ऐसे व्यवधान रहित हृदय वाले आत्मतृप्त मुक्त आत्मन की तुलना किससे की जा सकती है। जो जानते हुए भी नहीं जानता, देखते हुए भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, ऐसी वासना रहित स्थिति में वहां उसके सिवा और कौन है। वह अपने आप में अकेला है। ये क्रिया करते हुए भी नैष्कर्म्य स्थिति में कर्ता रहित कर्म, ज्ञाता रहित ज्ञान स्वतः होते हैं। शुभ अशुभ, उत्तम अधम, ऊंच नीच आदि समस्त भावों से जिसकी मति मुक्त हो गई है, जिसमें ऐसे सभी भाव गल चुके हैं, वह भिक्षु हो या भूपति, ऐसा निष्काम महात्मा सुशोभित होता है। जिसके योगी में ये निष्कपटता और सरलता चरितार्थ हो गई है, उसके लिए क्या तो स्वच्छंदता है और क्या ही संकोच, उसके लिए क्या ही तत्व निश्चय है। जो स्वयं ही तत्स्वरूप है, वह अन्य किस तत्व को देखे। इन सब अध्यसों और प्रयासों का प्रयोजन अपरिपक्व स्थिति में है, पूर्णता में नहीं। ऐसा योगी इन सब स्थितियों से ऊपर होता है, जिसके अंतकरण में आशा और दुख का समावेश नहीं है, जो आत्मतृप्त आत्मा में विश्रांति को प्राप्त है। उसके अंतर अनुभव के विषय में किससे कुछ भी कैसे कहा जाए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी तुर्यावस्था को प्राप्त योगी न तो सोते हुए सोया हुआ है, न स्वप्न देखते हुए नींद में है, न जागते हुए जागा हुआ है। वह धीर तो क्षण क्षण में तृप्त है। ज्ञानी चिंता सहित भी भीतर चिंता रहित है, इंद्रिय सहित भी इंद्रिय रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है।
अहंकार सहित भी अहंकार रहित है। जगत व्यवहार में लोक दृष्टि में वह बाहर से जैसा दिखता है, भीतर से वैसा नहीं है। जगत में उसकी चेष्टाएं मात्र अभिनय है, वास्तव में वह जैसा दिखता है वैसा नहीं है। संसार में सांसारिक व्यक्ति की तरह सामान्य व्यवहार करता है, परंतु भीतर आत्मतृप्त आनंद की स्थिति में रहता है। वह न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न संगवान, न मुमुक्षु है न मुक्त, न कुछ है और न कुछ नहीं है। द्वैत में ये सब भाव और भावार्थ होते हैं। यथार्थ अद्वैत स्वरूप में वह जैसा है, यथावत वैसा ही रहता है। राग होने से द्वेष का अर्थ है, द्वेष होने से राग का। राग द्वेष न हो तो क्या प्रश्न और क्या अर्थ, क्या अनुकूल, क्या विपरीत। जो आत्मस्थ है वह सदा एक रस है, विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं, समाधि में समाधिवान नहीं, जड़ दिखने पर भी जड़ नहीं, पांडित्य होते हुए भी पंडित नहीं। अपने आप में स्थित वह सदा धन्य है। मुक्त यथा स्थिति, जिस भी स्थिति में है अपने आप में स्थित स्वस्थ है। क्या किया है और क्या करना है, इस विचार से निवृत्त है। उसके चित्त में कोई वृत्ति नहीं, हर स्थिति में सम और तृष्णा रहित है। क्या कर लिया और क्या नहीं किया, ऐसा कुछ भी उसकी स्मृति में भी नहीं रहता। वह न वंदना से प्रसन्न और न निंदा से कुपित होता है। वह जीवित रहते हुए न जीवन का अभिनंदन करता है, न मरण काल में उद्विग्न होता है। प्रियता अप्रियता, प्रसन्नता अप्रसन्नता, यह सब संसारी भाव है। आत्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता, सदा आत्मा में वास करता है और सर्वथा सम रहता है। शांत बुद्धि वाला न जनता के समूह की ओर दौड़ता है, वह यहां वहां सर्वत्र और सर्वदा एक समान स्थित रहता है। उसे संसार में कुछ आकर्षित नहीं करता। जो वह अपने आप में स्थित है, उसके लिए वन का एकांत और जनसमूह वाला देश एक समान है। वह कहीं भी रहे एक समान और एक रस रहता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें।